नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना यत्तबिऊनर रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील यअमुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस व यदअु अन्हुम इसरहुम वल अग़लाल अल्लती कानत अलैहिम फ़ल्लज़ीना आमनू बिही वअज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबउन-नूर अल्लज़ी उन्ज़िला मअहु उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। तमाम अहबाब दरूद शरीफ पढ़िए बावाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। हम्दो सलात के बाद इंतहाई मोहतरम जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर साद साहिब दामत बरकातुहुल कुद्सिया ख़तीब जामे मस्जिद हाजा और मोहतरमुल मुक़ाम फ़ख्रुस्सादा जनाब सैयद नोमान शाह साहिब दामत बरकातुहुल कुद्सिया जो आज की महफ़िल की सदारत भी फरमा रहे हैं। इंतहाई मोहब्बत और प्यार के लायक मोहतरम जनाब अज़ीम मद्दाह रसूल जनाब सैयद अज़हर अली शाह साहिब मद्दज़िल्लुल आली इस महफ़िल में अल्लामा साद अफ़ज़ल साहब की दावत पर तशरीफ़ लाने वाले उलमाए किराम दानिश्वर और इस गाँव के मेरे दीनी और यकीनी दोस्तों भाइयों और बुज़ुर्गों, आज मैंने आपकी महफ़िल में गुफ्तगू करने के लिए सूरह आराफ से एक आया मुबारका तलावत करने की इज़्ज़त पाई है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसी की रोशनी में आज चंद बातें करना चाहूँगा। अल्लाह ताला ने इस एक आयत में अपने हबीब लबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 9 औसाफ का जिक्र किया है। 9 नातें इस एक आयत में अल्लाह ने बयान फरमाई है। अब अंदाज़ा लगा लें, अगर एक आयत में 9 नातें हैं, फिर कुरान मजीद की 6666 आयत हैं, फिर हर आयत का जलवा क्या होगा, फिर तो आप शुमार ही नहीं कर पाएंगे।
फिर अल्लाह ने जो नात बयान की है उस नात की वुसअत इतनी ज़्यादा है कि आप उसको महदूद भी नहीं कर सकते, आप उसकी कोई हद भी नहीं बता सकते। ये 9 औसाफ तर्जुमा समात कीजिएगा, फिर मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा। फरमाया अल्लज़ीना, वो लोग जो यत्तबिऊना, पैरवी करते हैं, नक्शे कदम पे कदम रखते हैं। और नक्शे कदम पे कदम रखने के लिए नक्शे कदम ढूंढना भी पड़ता है। जब तक मिलेगा नहीं तो आप रखेंगे कदम कैसे? तो अल्लाह ने तो इसका मतलब है यहाँ ये भी फरमा दिया कि और किसी के नक्शे कदम ढूंढो या ना ढूंढो, मुस्तफ़ा के नक्शे कदम जरूर ढूंढो, क्योंकि उसने फरमाया मैं कदमों से पाक हूं, मेरे नक्शे कदम नहीं है, ना तुम ढूंढ सकोगे। मैं चेहरे से भी पाक हूं, तुम मुझे देख नहीं सकते। मैं हाथों से भी पाक हूं, तुम मुझे देख नहीं सकते। अर्ज की मौला, अगर तुझे नहीं देख सकते तो तेरे हुस्न का जलवा देखने के लिए कहां चले जाएं? फरमाया मेरा नक्शे कदम भी नहीं। मौला फिर किसके नक्शे कदम को देखें, किसके नक्शे पा को देखें? फरमाया 12 रबीउल अव्वल को आमिना के हुजरे में जो अपना महबूब उतार दिया है, नक्शे कदम भी उसी का देखना है, चेहरा भी उसी का देखना है। यत्तबिऊना, जो लोग पैरवी करते हैं, किसकी? अर रसूल, एक खास रसूल की। मैंने जानबूझ के तर्जमा खास किया क्योंकि अलिफ लाम आया है उसके ऊपर। उलमा बैठे हैं, अल्लाह ने सिर्फ रसूल नहीं कहा, अलिफ लाम लगा के कहा है। फरमाया जो पैरवी करते हैं खास रसूल की, अन्नबी, और खास नबी की, अल उम्मी, और खास उम्मी की, अल्लज़ी यजिदूनहु मकतूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील, और ये खास उम्मी वो है जिसका जिक्र ये ईसाई, ये यहूदी अपनी किताबों में, तौरात और इंजील में पाते हैं, वहां पे इनको मिलता है इनका जिक्र। गोया ये उनके लिए अजनबी नहीं है, अपनी किताबें पढ़ के ये हुजूर को पहचानते हैं, पता सारा कुछ है इनको। अल्लाह फरमा रहा है, आगे फरमाया यअमुरुहुम बिल मारूफ, वो खास रसूल, वो खास नबी इन्हें मारूफ बातों का हुक्म देते हैं। अच्छा, यहां मैं एक और बात करके आगे बढ़ूंगा। ये अल्लाह ताला ने बाज तर्जमा निगार यहां तर्जमा करते हैं, वो इन्हें नेकी का हुक्म देते हैं, लेकिन नेकी के लिए तो अरबी में बिर का लफ्ज भी है। अल्लाह ने तो ये नहीं फरमाया कि यअमुरुहुम बिल बिर्र, फरमाया बिल मारूफ। तो बिर को छोड़ के मारूफ का जिक्र किया। मेरे मुर्शिद गिरामी उस्ताद मोहतरम मुफक्किर इस्लाम पीर सैयद रियाज हुसैन शाह साहब दामत बरकातुल कुद्सिया, आप फरमाते हैं ये जो मारूफ है ना, ये उर्फ से निकला है। उर्फ, आप जानते हैं लफ्ज उर्फ, और ये उर्फ जो है ये अरबी में मुर्ग के सर पे जो कलगी होती है ना, कलगी, वो ताज मुर्ग के सर का, उसे अरबी में उर्फ दीक कहते हैं। मुर्ग के सर की कलगी, मुर्ग के सर का ताज। तो उलमाए लुगत ने लिखा कि चूंकि ताज सर के ऊपर होता है, वो चोटी पे होता है, तो इसका मतलब ये है कि हर चोटी का काम जिसे करके इंसान बुलंदियों पे पहुंच जाए, मुस्तफा ऐसे कामों का हुक्म देते हैं, चोटी के कामों का हुक्म देते हैं। कभी अखलाक से गिरे हुए कामों का हुक्म नहीं देते, चोटी के कामों का। अब आए साहिब, आपकी दी हुई हिदायत पे भी अमल कर लूं। कुरान मजीद में एक और जगह भी मारूफ का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, पता है कहां? सूरह निसा के अंदर अल्लाह ने हुक्म दिया, व आशिरूहुन्ना बिल मारूफ,
औरतों के साथ जिंदगी गुजारो घरों में मारूफ तरीके से। अब वहां भी तर्जमा निगारों ने कहा जी अच्छे तरीके से, जी नहीं, अब मारूफ का यहां भी तर्जमा करो चोटी का काम। वह अल्लाह फरमा रहा है इतनी आला दर्जे की जिंदगी गुजारो अपनी औरतों के साथ कि जमाना मिसाल दे, तुम्हारी आइडियल लाइफ तुम्हारी होनी चाहिए, नमूने की जिंदगी गुजारो, चोटी की जिंदगी गुजारो। फिर अल्लाह ने यह भी बता दिया अगर देखना चाहते हो कि किसने अपनी बीवियों के साथ चोटी की जिंदगी गुजारी है तो आयशा के खामंद को देख लो, खदीजा के खामंद को देख लो, हफ्सा के खामंद को देख लो, जवेरिया के खामंद को देख लो। जनाबे वाला हुजूर की 11 अज़वाज हैं, हुजूर ने ऐसी मारूफ जिंदगी गुजारी है कि किसी एक ने भी कभी मुस्तफा की शिकायत नहीं की है, गिला नहीं किया है, शिकवा नहीं किया है, बल्कि हर एक ने यही कहा है कि मुस्तफा की मिसाल न पहलों में मिलती है न बाद वालों में मिल सकेगी। और आपको एक और बात बताऊं, आप सारे दानिश्वर बैठे हैं, आपको पता है बीवी से तारीफ करवाना ये कोई सौखा काम नहीं है। बीवी तारीफ कर दे ये इतना आसान काम नहीं है। आपके और हमारे इलाकों में तो ये मशहूर है ना ये लतीफ़ा कि एक दफ़ा एक बंदा जो है वो घर गया तो बीवी ने कहा कि आज मैंने बड़ा अजब मामला देखा है, बड़ा नेक आदमी कोई मैंने देखा है, इतना नेक आदमी के नेकियों की वजह से उसे अल्लाह ने करामत ये दी कि हवा में उड़ रहा था और मैं उड़ते हुए से देख के हैरान हो रही थी कितना नेक आदमी है। तो जब सुन लिया तो उसने कहा पलिए पता है वो था कौन? कौन था? वो तो मैं ही था। अच्छा तभी कहूं तू टेढ़ा टेढ़ा क्यों उड़ रहा था? तो जनाब बीवी से तारीफ करवाना, लेकिन रब ने फरमाया मेरे मुस्तफा की तारीफ अपनों ने भी की है, बेगानों ने भी की है, गैरों ने भी की है और दोस्तों ने भी की है, दुश्मनों ने भी की है। जो दूर से देखते थे वो भी तारीफ करते थे, जो करीब आके देखते थे वो भी तारीफ करते थे। हर जमाने का इंसाफ पसंद इंसान वो ये कहने पे मजबूर हो जाता है कि मुस्तफा जैसा कोई है ही नहीं है। तो यअमुरुहुम बिल मारूफ, हुजूर ये खास रसूल ये इन्हें मारूफ बातों का हुक्म देते हैं, मारूफ बातों का। आगे सुनो, फरमाया वयनहाहुम अनिल मुनकर, और ये रसूल इन्हें मुनकर से रोकते हैं। आप तो एक लफ्ज अक्सर बोलते हैं ना मुनकर, वो तो इनकार करने वाले। मुनकर क्या है? बुराई के लिए लफ्ज शर भी इस्तेमाल होता है। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि यनहाहुम अनिल शर्र, बुराई से रोकते हैं, फरमाया मुनकर से रोकते हैं। और मुफस्सिरीन ने लिखा मुनकर का माना होता है ऐसा काम जिससे नफरत हो, इंसानी फितरत उसे पसंद ना करे। इंसान की फितरत जिस काम से नफरत करती है वो मुनकर है। आपने फरमाया मेरा मुस्तफा इतना पाक है, इतना नफासत वाला है कि ये किसी काबिल नफरत काम का हुक्म नहीं देता, बल्कि काबिल नफरत कामों से रोकता है, हराम करता है। एक दफा मेरे आका ने फरमाया था कि देखो अबगदुल मुबाहात जो है वो तलाक है। हुजूर ने फरमाया अगरचे ये मुबाह है, दे सकते हो, लेकिन अल्लाह ने पसंद नहीं की और मैं मुस्तफा भी पसंद नहीं करता, लिहाजा ये मुनकर है, मैं मना करता हूं, जितना हो सके ये ना करो। ये अबगदुल मुबाहात है, मुनकर से ये रसूल रोकते हैं। यनहाहुम अनिल मुनकर, ये काबिल नफरत बातों से रोकते हैं। आगे सुनो। अच्छा अगर एक और बात कर दूं, रसूल करीम अलैहिस्सलाम मुनकर से मना करते हैं, और मुनकर क्या होता है? काबिल नफरत काम। तो गालियां देना कोई काबिल तारीफ चीज है? गालियां देना काबिल नफरत है। माजरत के साथ जितनी गालियां आज के उलमा एक दूसरे को दे रहे हैं उतने तो आम आदमी देते ही नहीं। आम आदमी तो उन्होंने वो गालियां सुनी ही नहीं होती जो आज उलमा एक दूसरे को दे रहे हैं।
उन्हें को क्यों देते हो? कहते जी हमारे मसलक का थोड़ा ही है, इसको गालियां देना जायज है, हलाल है। रब ने फरमाया जिस रसूल के तुम मानने वाले हो वो मुनकर से रोकता है, काबिल नफरत कामों से रोकता है। तुम्हारी जुबान जब गुफ्तगू करे तो सुनने वाला ये नहीं देखता कि तुम बोल रहे हो, सुनने वाला ये देखता है कि मुस्तफ़ा के दीन का नौकर बोल रहा है, मुस्तफ़ा के दीन का सिपाही बोल रहा है। तो तुम्हारी जुबान कौसर और तस्नीम से धुली हुई होनी चाहिए, तुम्हारे अल्फाज का चुनाव बहुत उम्दा होना चाहिए। और याद रखो गालियों से कभी दीन नहीं फैला, आज तक नहीं फैला। सबसे ज्यादा दीन किसने फैलाया? गौसे पाक सैयदी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह अन्हु ने, दाता अली हजवेरी ने फैलाया, मुजद्दिद अल्फसानी ने फैलाया। सबसे ज्यादा दीन किसने फैलाया? अब्दुल्ला शाह गाजी ने फैलाया। सबसे ज्यादा दीन की खिदमत किसने की? मेर अली शाह गोल्डवी ने की। आप इन सब को पढ़ लो, इन्होंने तो कभी गालियां नहीं दी, लेकिन जमाना आज भी उनकी अजमतों का एतराफ करता दिखाई देता है। इसलिए मुनकर को छोड़ो, मारूफ को पकड़ो, मारूफ का दामन थामो। अब तो अजहर शाह जी हालात यहां तक पहुंच गए कि एक दूसरे को गालियां देते देते अब तो बुजुर्गों तक पहुंच गए, अब तो अकाबिर तक पहुंच गए। आगे सुनो, फिर अब रब्बुल आलमीन ने फरमाया व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात, ये रसूल इनके लिए पाक चीजों को हलाल करते हैं। पाक चीजों को, तय्यब पाक भी होता है और तय्यब सुथरा भी होता है, साफ सुथरी चीजें ये हलाल करते हैं। व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, और खबीस और नापाक चीजें उनके लिए हराम करते हैं। इधर मेरी तरफ तवज्जो करें, ये अल्लाह ने फरमाया कि युहिल्लु और युहर्रिमु, हलाल भी ये करते हैं, हराम भी ये करते हैं। इसका मतलब है अल्लाह ने मुस्तफ़ा को बेइख्तियार बना के नहीं भेजा, मुख्तार बना के भेजा है, इख्तियारात दे के भेजा है और फरमा दिया है मेरा सोना जिसे हलाल कह देगा वो हलाल है, मेरा सोना जिसे हराम कह दे वो हराम है। मुस्तफ़ा हंसे तो हंसना दीन है, मुस्तफ़ा मुस्कुराए तो मुस्कुराना दीन है, मुस्तफ़ा रुक जाए तो रुकना दीन है, मुस्तफ़ा बैठे तो बैठना दीन है, मुस्तफ़ा जलाल में आए तो उनका जलाल में आना भी दीन है। मुस्तफ़ा का हर काम अल्लाह की तरफ से है और हुजूर को मुख्तार बनाया गया। सोने महबूब जिसको चाहे हलाल कर दें, और फरमाया मेरा मुस्तफ़ा हलाल उन्हीं चीजों को करेगा जो पाक होंगी, सुथरी चीजें होंगी। आगे सुनो, फरमाया फल्लज़ीना वयदउ अन्हुम इसरहुम, और ये रसूल इंसानों के जितने बोझ हैं वो उनसे दूर करते हैं। तुम्हारी पुश्तों को जिस जिस किस्म के बोझ ने दौरा किया हुआ है ना, ये रसूल उस बोझ को दूर करते हैं। वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम, और तुम्हारी वो बेड़ियां खोलते हैं जिन बेड़ियों में तुम जकड़े हुए हो, झूठे रस्म रिवाज की बेड़ियां, जहालत की बेड़ियां और जुल्मतों की बेड़ियां, जुल्म की बेड़ियां। जनाबे वाला ये जो बेड़ियों में इंसानियत जकड़ी हुई है, रब ने फरमाया मेरा रसूल 12 रबीउल अव्वल को आया ही इसलिए था कि हर किस्म की बेड़ियों से इंसानों को आजाद करना है, इनको आजादी देनी है। माफ कीजिए, जिस आजादी की तरफ आपको लगाया जा रहा था कि हम आजाद होंगे, हमने आजादी लेनी है, वो आजादी नहीं थी, वो फहाशी थी, वो उरियानी है। वो जनाब ये है कि बेटी बाप का हया भी खत्म कर दे, बहन भाइयों का हया खत्म कर दे, और भाई और बाप अपनी बेटियों बहनों का हया खत्म कर दे। ये वो आजादी थी कि बेटी और बहन और औरत बाजार की चीज बन जाए और इसके नाम पर बिजनेस आ जाए, तिजारत की जाए। ये आजादी के नाम पर तुम्हारी बच्चियों की इस्मतों का सौदा किया जा रहा था। मदीने से आवाज आई, आजादी ये नहीं है, आजादी वो है जो मैं मुस्तफा लेके आया हूं। ये जिंदा दफन हो रही थी, मैंने इनको जिंदा रहने का हक अता कर दिया है।
आजादी तो ये थी जो मैंने दी है। ये बाजारों की चीज थी, बाजारों में इसको बेचा जाता था, इसकी तस्वीरें बेची जाती थीं, लेकिन मैंने इसे घर की कायनात की जीनत बना दिया, घर की कायनात की मलका बना दिया, बाप की नजर का तारा बना दिया। ये है आजादी, और ये बेड़ियां मैंने खोल दी। अगली बात सुनो, फरमाया फल्लदीन आमनू। अभी तो साथ मैंने तकरीर शुरू ही नहीं की यार, और मजमा आपका मेरी ग्रिप में आ गया, मेरे अल्लाह की अता है। अभी तो तमहीद ही चल रही है, गुफ्तगू तो अभी मैंने शुरू करनी है। अभी तो मैंने बताना है कि रसूल क्या होता है, नबी क्या होता है, उम्मी कौन होता है। खुश रहो ततराल वालों, और साथ अफजल साहब, ये आपकी मेहनत है, ये आपकी मेहनत का मुंह बोलता सबूत है। ये सब जो आपने इनके दिलों में मोहब्बत रसूल डाली है ना, अगर आज यहां ये नजर आ रही है तो आपके लिए हशर में भी ये गवाहियां कायम होंगी। और आप अंदाजा लगाओ, तसव्वुर करो कि चश्मे रिसालत भी जब देख रही होगी कि मेरे एक दीन के नौकर ने किस तरह इस इलाके में काम किया था। अच्छा फरमाया, अब ये बात सुनो, फल्लदीन आमनू बही, तो जो लोग इन पर ईमान लाएंगे, वत्तब, आगे फरमाया वाज़्ज़रू, और जो इनका एहतराम करेंगे, जो इन पे ईमान लाएंगे, जो इनका एहतराम करेंगे, वत्तबउन नूर अल्लज़ी उनज़िला माहू, और जो इनके साथ नाजिल किए गए नूर यानी कुरान की पैरवी करेंगे। फरमाया जो ये काम करेंगे, उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, मैं खुदा सनद दे रहा हूं उन लोगों को, मैं कह रहा हूं कि ये 100% कामयाब है। आपको अगर किसी बड़ी यूनिवर्सिटी की सनद मिल जाए ना, तो हर एक को जाके दिखाते हैं मेरा CGPA 4 आ गया जी, मैं ये देख लें मेरा रिजल्ट आ गया, मैं 98% पे हूं, मैं 97% पे हूं जी, मैंने टॉप कर लिया है। रब ने फरमाया ये सनदें इधर रह जानी है, एक सनद मैं भी तुम सबको दे रहा हूं। उस सनद के हासिल करने के लिए शर्त ये है, ईमान मुस्तफा पे ले आओ, पैरवी उनकी करो, नक्शे कदम उनका तलाश करो, और उन पे नाजिल होने वाले कुरान की पैरवी करो। ये काम तुम कर लो तो मैं 98 नहीं, 97 नहीं, तुम सबको 100% कामयाबी का वसीका अता फरमा दूंगा, कामयाबी की सनद दे दूंगा। और अब आए, अल्लाह ने जो 9 नातें बयान की, डरना नहीं है कि मौलवी साहब जनाब आज 9 नाता बयान कर सकते, रात विच ही हो जाएगी ना, मैं भी जाना वापस। मैं सिर्फ और सिर्फ गुफ्तगू करूंगा लफ्ज़ रसूल और लफ्ज़ नबी और लफ्ज़ उम्मी पर। अल्लाह ने फरमाया ये रसूल हैं मेरे। अल्लाह रसूल तो सारे ही हैं, हुजूर से पहले जो गुजरे, आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, जनाबे वाला शीस अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, तो हुजूर भी अल्लाह के रसूल हैं। मेरे मौला, अजमत का नुक्ता कौन सा है यहाँ पे? तो आवाज़ ये आई कि रसूल तो हैं, लेकिन ऐसे रसूल हैं कि आए सबसे आखिर में हैं। समझे नहीं? आए सबसे आखिर में हैं, लेकिन इनकी रिसालत का डंका उस वक्त मैंने बजा दिया था जब कुछ भी बना ही नहीं था। आए सबसे आखिर में। बल्कि इधर सुनो, शेख मुहक्किक अलल इत्तिलाक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैह रहमा, मदारिजुन नबुव्वत के अंदर आपने खुद ये बात बयान की कि ये जो कुरान की आयत है, हुवल अव्वलो वल आखिरो वज़ ज़ाहिरो वल बातिनो, तो फरमाते हैं ये सिफतें हैं तो अल्लाह की हैं, अव्वल भी वही, आखिर भी वही, जाहिर भी वही, बातिन भी वही। लेकिन वो कहते हैं जैसे अल्लाह की बाकी सिफतें, उसने उन सिफतों को अपने महबूब को भी अता किया। फरमाते हैं ये सिफतें हैं अल्लाह की हैं, लेकिन खुद अल्लाह ने अपने हबीब को भी ये सिफतें अता फरमाई। फिर वो कहते हैं कैसे कि मुस्तफ़ा अपनी रिसालत में अव्वल भी हैं, आखिर भी हैं, मुस्तफ़ा अपनी नबुव्वत में अव्वल भी हैं, आखिर भी हैं। अगर आप मुझसे कहेंगे इसका हवाला, तो आओ मैं हवाला दे देता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में जिस वक्त हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह सवाल रखा था कि या रसूल अल्लाह, इस कायनात के अंदर
वो सबसे पहली चीज कौन सी थी जिसे अल्लाह ने पैदा फरमाया? सबसे पहली तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया था, अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरा नबी का या जाबिर। ए जाबिर, अल्लाह ने इस कायनात के अंदर अगर कोई चीज सबसे पहले पैदा फरमाई है तो वो तेरे नबी का नूर है। तो अव्वल भी आप हैं और आखिर भी आप हैं। अच्छा, यहां एक और बात करने लगा हूं। रसूल तो बाकी भी गुजरे, लेकिन ऐसा रसूल न पहलों में देखा गया न जमाना बाद में देखेगा। ऐसा रसूल कैसा कि जिस रसूल की रिसालत का एतराफ सिर्फ इंसानों ने नहीं किया, इस कायनात की हर चीज ने एतराफ किया, हर चीज ने। इस पर मैं एक हवाला देने लगूं, रसूल होने की अजमत हुजूर की। मैंने कहा कायनात की हर चीज ने इनकी रिसालत का एतराफ किया। हिजरत मदीना के बाद रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का आए ना सहाबा के साथ, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा को मुखातब करके कहा कि सहाबा, इन मक्का की गलियों के अंदर मैं एक पत्थर को आज भी जानता हूं, मैं आज भी पहचानता हूं, उसको मैं देखूंगा तो मैं पहचान लूंगा। वैसे एक बात बताऊं, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के पास जो इंसान भी आते थे ना, हुजूर उन्हें भी याद रखते थे। 10 साल बाद भी जो मुलाकात करता था तो हुजूर पहचानते थे, नाम लेके फरमाते थे, तेरा क्या हाल है? तो वो बंदा कहता था, हुजूर आपको मेरा नाम भी पता है? मुस्तफ़ा मुस्कुरा के फरमाते, मुझे तेरा भी नाम पता है, तेरे बाप का नाम भी पता है, मुझे तेरे इलाके का भी पता है, तेरे इलाके में तेरे घर के इधर कौन रहता है, उधर कौन रहता है, मुझे ये भी पता है, तेरे हमसायों का भी पता है। बल्कि बिलाजरी की एक रिवायत है, फतुहुल बलदान में लिखी के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिल मजाज के मेले में, मार्केट में, मंडी में जब आप तशरीफ लेके गए ना, तो वहां चाइना के कुछ ताजरों से हुजूर की मुलाकात हुई, जो कागज की सनत लेके गए थे फरोख्त करने के लिए। तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ उन्हीं की जुबान में गुफ्तगू फरमाई, चाइनीज लोगों के साथ उन्हीं की जुबान में। बिलाजरी पढ़े आप। और फिर हुजूर ने पूछा, वो तुम्हारे इलाके में एक बंदा, उसका नाम ये है, उसका क्या हाल है? तो वो चाइना के लोग हुजूर को कहने लगे, आप आए तो हैं कभी नहीं इधर, तो बंदे आपको कैसे याद हैं? तो मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया, वो लीडर ही कैसा है जिसे अपने कारकुनों का ही पता नहीं, जिसे अपने कारकुनों के नाम ही नहीं आते। यहाँ पीरों को देख लें, बहुत कम पीर ऐसे हैं जिन्हें अपने मुरीदों के नाम याद होंगे, वो रजिस्टरों में लिखवा देते हैं फिर भी याद नहीं रहते। यहाँ लीडरों को देख लें, उन्हें अपने कारकुनों का नहीं पता होता कि ये कारकुन है मेरा। लेकिन आपने फरमाया, जो मुस्तफ़ा की सूरत में रसूल दे रहा हूं, इन्हें तुम्हारा नाम भी पता है, तुम्हारा कबीला भी पता है, तुम्हारे बाप का भी पता है। ये लीडर हैं। जिंदाबाद। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इधर एक पत्थर है, सहाबा मैं उसे आज भी देखूं ना तो मैं पहचान लूंगा, मैं जानता हूं उसको। सहाबा ने पूछा, हुजूर पत्थर तो और भी बड़े हैं यहाँ पे, उसमें खास बात क्या है? फरमाया, खास बात यह है कि जब मैंने नबुव्वत का ऐलान नहीं किया था, उस वक्त भी जब मैं उसके सामने आता था ना, तो वो मुझे देख के कहता था, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ये है रिसालत मोहम्मदी की अजमत के पत्थरों ने देखा, पहचान के कहा, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मुझे ये बताओ, पत्थर को किसने बता दिया कि ये आने वाला आम इंसान नहीं, अल्लाह का रसूल है? ओहो, एक और हवाला देता हूं, कंजुल उम्माल से हवाला ये देने लगा हूं। एक आराबी शिकार करके आ रहा था, शिकार उसने किस चीज का किया? गो का। ये छिपकली की तरह की शक्ल होती है ना इसकी, आपकी जुबान में इसको क्या कहते हैं? क्रो या इस तरह का कोई लफ्ज इसको कहते हैं। अच्छा जी, वो उस गो का शिकार करके आ रहा था, रास्ते में उसने हुजूम देखा, लोग इकट्ठे, तो उसने पूछा लोगों से, ये यहाँ हुजूम क्यों है? तो वो कहने लगे, यहाँ हमारे रसूल मोहम्मद अरबी खड़े हैं, हम उनके इर्द गिर्द हाला बना के खड़े हैं अदब के साथ। तो उसने कहा, जरा पीछे हटो, मैं भी देखूं कि तुम्हारे रसूल कैसे हैं। वो हुजूम को चीरता हुआ आगे बढ़ा, करीब हुआ, तो करीब होके जाकर कहने लगा, आप ये बताएं आप कौन हैं?
ये लोग आपके इर्द गिर्द खड़े हैं, वो गो उठाई हुई थी उसने। तो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं खुद अपना तारुफ करवा दूं या ये जो तेरे हाथ में मुर्दा गो है ये मेरा तारुफ करवा दे, ये बता दे कि मैं कौन हूं। उन्होंने कहा जी ये बता दे तो फिर मैं आपको रसूल मान लूंगा। तो उसने मुर्दा गो को जमीन पे रखा। तो मेरे मुस्तफ़ा करीम ने उसको मुखातब करके कहा, या दब ए गिरो ए गो, या दब मन आना, और मैं कौन हूं। तो वो मुर्दा थी, उसको अल्लाह ने जिंदा किया, उसको अल्लाह ने बोलने की ताकत दी। तो वो गो फसीहो बलीग अरबी जुबान में वो कहने लगी, अंत सैयदुल आलमीन, अंत सैयदुल मुरसलीन, अंत खातमुन नबिय्यीन। जनाब इस कायनात का चप्पा चप्पा मेरे मुस्तफ़ा की खत्म नबुव्वत का ऐलान करने वाला है। कोई माई का लाल आज तक पैदा नहीं हुआ जो खत्म नबुव्वत को खत्म कर दे, हो ही नहीं सकता। तो वो गो कहने लगी, आप सैयदुल आलमीन खातमुन नबिय्यीन है, तो ये है रिसालत मुहम्मदी। कि जानवरों ने भी जनाब देखा, पहचान लिया। इससे आगे बढ़ता हूं, एक और रिवायत, आप उलमा तशरीफ फरमा है, आपकी नज़र से ये रिवायत गुजरी होगी, जो यकीनन शाह साहब नुमान शाह साहब आपने भी सुनी होगी, पढ़ी होगी, कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक बद्दू आया। उन्होंने कहा, आप मुझे अपनी रिसालत की कोई निशानी दिखाएं, दलील दिखाएं अपनी रिसालत की, ऐसे नहीं मानूंगा। अच्छा, ये जो सहरा के रहने वाले बद्दू हैं ना, आज भी अगर ये आपको मिल जाएं तो आपको अंदाजा हो जाएगा, इनके लहजे में सख्ती बहुत है, बड़ी सख्ती है इनके लहजे में, और दो टोक बात करते हैं। लेकिन जितने इनके लहजे में सख्ती है ना, आप देखो इनमें मुनाफकत नहीं होती। अगर ये तारीफ करेंगे तो दिल से करेंगे, जो बात समझ नहीं आएगी मुंह पे कह देंगे। हमने कहा, जी या रसूल अल्लाह मुझे ये बताएं आपकी रिसालत की निशानी क्या है, कोई निशानी दिखाएं। तो मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो दरख्त देख रहा है, इशारा किया, वो दरख्त देख रहा है। जी हुजूर देख रहा हूं। जाओ उसके करीब और उसको जाके कहो कि तुम्हें तुम्हारे नबी बुला रहे हैं। वो गया उसके पास। अच्छा, वो मेरे और आपके दौर का इंसान नहीं था ना, कि उसको शक होता कि हुजूर उसको तो अरबी आती नहीं है, मैं उसको कैसे कहूं। उसने कुछ भी नहीं, उसने कहा हुजूर ने फरमा दी है तो इसको आती होगी। उसने जाके दरख्त को कहा कि ए दरख्त, तुझे तेरे रसूल बुला रहे हैं। तो पढ़े ये रिवायत, बड़ा मजा आएगा आपको। वो पता है, हुक्म सुनने के बाद उस दरख्त ने अपनी जड़ें जमीन से निकाली। हाय 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 हाय, इतना पुराना दरख्त निकालना जमीन से कितना मुश्किल होता है, बहुत उसकी जड़ें मजबूत। उसने अपनी जड़ें जमीन से निकाली और सहाबा कहते हैं, पहले वो इधर झुका, शाखें, फिर शाखों के साथ इधर झुका, फिर सामने झुका, फिर पीछे झुका। मैं कह सकता हूं कि वो रक्स कर रहा था, खुशी से रक्स कर रहा था, झूम रहा था कि मेरी ईद हो गई है, मुझे मेरे आका ने बुला लिया। और हुजूर के कदमों में आ गया वो दरख्त शाखों के साथ। तो मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बस इस बद्दू को निशानी दिखानी थी। और फिर हुजूर ने उसको हाथ उसकी शाखों पे ऐसे फेरा, जैसे माँ अपने रोते हुए बच्चे को चुप कराने के लिए हाथ फेरती है, सहलाती है ना। हुजूर ने उसे सहलाया और फरमाया, जा अपनी जगह पे जाके फिर लग जा। तो वो लग गया उधर। वो बद्दू कहने लगा, मैं मान गया जी, मैं मान गया कि इस रसूल की अजमत का अंदाजा लगाना ही मुश्किल है। कि दरख्तों को देखते हैं तो दरख्त भी कलमा पढ़ रहे हैं, पत्थरों को देखते हैं वो भी कलमा पढ़ रहे हैं। हाय हाय हाय, एक और हवाला आगे, रिसालत मुहम्मदी की अजमत में एक और हवाला। अब ये हवाला अजहर शाह जी जब ये बयान करूंगा तो आपने जो उन्वान छेड़ा था उस उन्वान को भी लपेट में लाऊंगा। सरकार के पहरेदार अबू तालिब। आप सुनो हवाला पता क्या है, सुबुल हुदा पढ़े, अल्लामा यूसुफ शामी सालही, आप उनकी इस किताब को पढ़ें, मेरे पास भी ये जिल्द मौजूद है। अच्छा, वो उन्होंने रिवायत ये लिखी कि हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दफा मदीना के अंदर ही हुजूर अलैहिस्सलाम से कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आपकी नबुव्वत और रिसालत की निशानी
मैंने बहुत अरसा पहले देख ली थी। हुजूर ने पूछा वो कब देखी थी? कहने लगे हुजूर आप जब पैदा हुए थे ना तो आपका बचपन था, आपकी वालिदा सैयदा आमना घर के सहन में आपका बिस्तर रखती और आपको वहां लिटा देती। और उस दिन मैंने निशानी ये देखी कि रात चांदनी थी और 14वीं का चांद निकला हुआ था, अपनी आबोताब के साथ चमक रहा था। तो हुजूर उस वक्त निशानी ये देखी, मैंने आपको देखा तो आप अपने ख्यालों में आप अपनी उंगली कभी इधर रख करते थे, कभी इधर लाते थे। तो उंगली तो मैंने देखी इधर आते हुए इधर आते हुए, लेकिन हैरान मैं इस बात पे था कि जिधर जिधर उंगली जाती थी वो 14वीं का चांद भी उधर उधर चलता जाता था, झुकता जाता था। ये अच्छा कहते मैं हैरान हो गया, वो जिधर जिधर उंगली आपकी जाती है। वैसे हुजूर चांद को हुक्म नहीं देते थे उंगली हिलाते हुए, हुजूर तो अपने ख्यालों में उंगली कभी इधर करते थे कभी इधर। तो चांद उसको भी समझकर कभी उंगली के इशारे पे इधर कभी उधर। तो पता है मेरे मुस्तफा करीम ने क्या फरमाया कि ऐ चचा आपने सिर्फ इतना मंजर देखा है, आपने सिर्फ इतना मंजर देखा है, इससे आगे का मैं बता दूं कि उस वक्त और भी क्या होता था। कहने लगे हुजूर आप बता दें। तो मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया अगला मंजर ये था कि युनागी, ये मेरे साथ मुनागात भी करता था। और मुनागात का मतलब ये है, ये मेरे कान में बातें करता था तो मैं हंसने लग जाता था, मैं इसके कान में बातें करता था तो ये हंसने लग जाता था। ओ भाई ये रसूल हैं, चांद के भी रसूल हैं, इनको देख के वो मचलता है, हंसता है, मुस्कुराता है और जज्बात में आके झूमता है, तवाफ करता है हुजूर के चेहरे का, हुजूर की अदाओं का। खुश नसीब नहीं है हम कि अल्लाह ने हमें ऐसे रसूल का उम्मती बना दिया। कभी इस नजरिए से भी चांद को देखो कि ये भी मुस्तफा का आशिक है, ये भी मुस्तफा का मस्ताना है। हुजूर ने फरमाया चचा इससे आगे की बात बताऊं? कहा जी वो आगे भी बता दे, आगे क्या होता है? फरमाया जब ये गुरूब होता था ना चांद, तो गुरूब होने के वक्त ये अल्लाह के अर्श के नीचे जाके सजदा करता है, तो मैंने इसका सजदा करना भी मैं देख रहा होता था। और उस सजदे में ये जो तस्बीह पढ़ता था मैं वो तस्बीह भी सुनता था। अच्छा उलमाए किराम आपकी तवज्जो चाहूंगा, साथ साहब आप भी हैं, अदर शादी नुमान शादी आपकी तवज्जो इधर देखो। हजरत अब्बास कह रहे हैं हुजूर आपकी रिसालत और नबुव्वत की निशानी मैंने बहुत पहले देख ली आपके बचपन के अंदर। मेरे लिए हैरत वाली बात यह है कि हदीस की किताबों में लिखा है कि हजरत अब्बास ने कलमा पढ़ा गज़वा बदर के बाद, गज़वा बदर के बाद इस्लाम कबूल किया। लेकिन मुझे समझ नहीं आई, निशानी उस वक्त देखी थी, कलमा इस वक्त आके पढ़ा, ये राज क्या है? मुझे ये समझ आई कि आसमां बनाने वाले ने, खल्लाके फितरत ने और कायनात के खालिक ने, मुझे लगता है अब्बास को हुक्म दे रखा होगा कि निशानियां देख ली हैं और तूने मान भी लिया है, लेकिन थोड़े अरसे के लिए अपना ईमान छुपा ले ताकि इन मुशरिकों को पता ना चले और तू मुस्तफा की हिफाजत करता रहे। जब कहा जाए तो फिर इजहार करना। और मैं कहूंगा अगर एक चच्चा इतना अरसा ईमान छुपा के रख सकता है तो फिर अबू तालिब भी छुपा के रख सकता है। इनके छुपाने की हिकमत है तो उनके छुपाने में भी हिकमत है। याद रखो आर्मी दो तरह से लड़ती है, यूनिफॉर्म पहन के भी लड़ती है, यूनिफॉर्म के बगैर भी लड़ती है। मेरे रब ने फरमाया अबू बकर तुम यूनिफॉर्म के साथ पहरा दोगे, उमर फारूक तुम यूनिफॉर्म के साथ पहरा दोगे, उस्मान जुन्नूरैन तुम यूनिफॉर्म के साथ पहरा दोगे, ए अली तुम यूनिफॉर्म के साथ पहरा दोगे। बात आई अब्बास की, अबू तालिब की, फरमाया तुम यूनिफॉर्म के बगैर पहरा दोगे ताकि खुफिया भी होनी चाहिए, पता ना चले किसी को कि मुस्तफा की हिफाजत में मामूर लोग हैं कौन हैं। जनाबे वाला ये अजमत वाले रसूल, ये अजमत वाले रसूल हैं। मैंने
ना करते हुए भी काफी वक्त बीत गया गुफ्तगू का मेरी का। दिल तो मेरा चाहता था मैं और भी हवाले दूं, चलो एक हवाला और दे के आगे बढ़ूंगा। पता है रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली, कहना चाहिए ना मौला अली, भाई हमें किसी और ने तो नहीं कहा। तिरमिज़ी की हदीस है, बुखारी में भी है, और इस हदीस की सनदें इतनी ज्यादा हैं कि किसी और हदीस की सनदें भी इतनी ज्यादा नहीं है। हुजूर ने खुद नहीं फरमाया मन कुन तो मौला हो फहाजा अली मौला हो। अच्छा हुजूर ने हाजा भी कहा। भाई देखो सिर्फ हाजा नहीं कहा, हुजूर ने हाथ अली का पकड़ के ऊंचा भी किया और ऊंचा करके कहा ये अली है। मतलब है कि मैं जो कह रहा हूं ये पे देख लो, पहचान लो मैं किसके बारे में कह रहा हूं। गलत फहमी में ना रह जाना कि हमें पता नहीं चला कि कौन सा अली। हुजूर ने हाथ पकड़ के ऊपर करके कहा ये अली, ये मौला है उसका। तो मौला अली कहना चाहिए। तो मौला अली की जब हुजूर की खिदमत में आप मामूर थे तो नमाज असर कज़ा हुई तो रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने उंगली का इशारा जब गुरूब वाले सर तरफ करके ऊपर किया था ना, तो पूरी तरह उंगली वापस नहीं लाए थे। मुहद्दिसीन कहते हैं हुजूर उंगली सिर्फ उस जगह पे लाए थे जिस जगह पे असर के वक्त सूरज होता है, वगरना अगर पीछे ले आते जोहर भी दोबारा पड़ी जाती, उससे पीछे ले आते दिन का आगाज हो जाता। मुस्तफा उसी जगह लाए जहां लाना जरूरी था। अब मुझे बताएं क्या सूरज ने हुक्म नहीं माना? रिसालत मुहम्मदी का हुक्म माना, रसूल करीम का हुक्म माना इस सूरज ने। अब आगे बढ़ूंगा। फरमाया ये नबी भी है, ये नबी भी है। नबी पर मैं सिर्फ एक बात करूंगा। हमारे यहाँ दरस निज़ामी में एक किताब पढ़ाई जाती है अत-तमहीद। अत-तमहीद, ये तमहीद के मौलिफ ने लिखा कि अन-नबिय्यु काना नबिय्यन क़ब्ल अल-बुलूग़ व क़ब्ल अल-वह्य, कि नबी बालिग होने से पहले भी नबी होता है और नबी वही नाजिल होने से पहले भी नबी होता है। और मेरे मुस्तफ़ा करीम से पूछा गया कि आप कब नबी बने? फरमाया मैं तो उस वक्त भी नबी था जब आदम का पुतला अभी मट्टी और पानी के दरमियान था, मैं तो उस वक्त भी नबी था। बल्कि फरमाया मेरी नबुव्वत का नूर आदम की पैदाइश से 14,000 साल पहले अल्लाह की बारगाह में मौजूद था, जो खुदा को देखकर खुदा की तस्बीह पढ़ा करता था। तमहीद के मौलिफ कहते हैं हर नबी पैदा होने से पहले नहीं, बुलूगत से पहले नबी है। मुस्तफ़ा वो हैं जो पैदाइश से पहले भी नबी हैं। और अगली बात वो कहते हैं कि अंबिया जितने भी हैं वो पैदा होते ही नबी होते हैं। इसकी गवाही ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम के किस्से में अल्लाह ने खुद ये बात बयान फरमाई कि जब 3 दिन की उम्र थी ईसा अलैहिस्सलाम की, उनकी वालदा पर तोहमत लगाई थी बनी इसराइल ने, बड़े रकीक इल्ज़ामात लगाए थे उनके किरदार पर। यह भी अजब बात है कि कुरान जहाँ जहाँ बीबी पाक हजरत खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा के किरदार की पाकीज़गी बयान करना चाहता है ना, कुरान वहां पे मरियम की पाकीज़गी का बयान करता है। अल्लाह फरमाता है जिनके मुक्तदी ईसा की वालदा इतनी पाक है तो उनके इमाम मुस्तफ़ा की बेटी कितनी पाक होगी। अच्छा वो कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने 3 दिन की उम्र में अपनी वालदा पर लगाए हुए इल्जामात का जवाब देते हुए कहा था कि आतान यल किताब, मुझे किताब भी दी गई है, जालनी नबिया, मुझे नबी बनाया है, मुबारका बरकत वाला बनाया है। तो वो कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम तो मुक्तदी हैं, अगर वो 3 दिन की उम्र में हो तो वो ऐलान कर रहे हैं अपनी नबुव्वत का, तो मुस्तफ़ा तो इमाम है। मैं आखिरी बात आज की करके इजाज़त चाहूँगा, सुनो। मैं ये कहता हूँ ईसा अलैहिस्सलाम ने 3 दिन की उम्र में अपनी वालिदा के पाक होने की गवाही दी थी, तो मुस्तफ़ा ने क्या किया था? बीबी आमना फरमाते हैं जब मुस्तफ़ा करीम पैदा हुए तो मेरा दिल चाहा कि मैं देखूं, तो कहते हैं जब मैंने उठ के देखना चाहा
तो मेरे लख्ते जिगर मोहम्मद अरबी घुटनों के बल जमीन पे खड़े हैं, घुटनों के बल, और शहादत की उंगली आसमान की तरफ है, और नारा क्या लगा रहे हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा फसुबहानल्लाह बुकरतम व असीला। ईसा ने अपनी वालदा की पाकीज़गी का ऐलान किया, और मुस्तफ़ा ने जमीन पे आते ही खुदा की किबरियाई का ऐलान किया, खुदा की तौहीद का ऐलान किया। आगे फरमाया अल उम्मी, ये नबी उम्मी है। अब उम्मी का माना कुछ ना समझ लोग जिनको अल्लाह हिदायत दे वो कहते हैं जी अनपढ़, अस्तगफिरुल्लाह। कोई शागिर्द अपने उस्ताद को अनपढ़ कह सकता है? आप अपनी अनपढ़ वालदा को अनपढ़ कहेंगे? आप अपने अनपढ़ वालिद को अनपढ़ कहेंगे? कोई मुरीद अपने पीर को अनपढ़ कहता है तो हुजूर तो मुर्शिद कायनात हैं, मुअल्लिम कायनात हैं, शर्म आनी चाहिए। तो फिर इस उम्मी का माना क्या होगा? इस पर मुहद्दिसीन लिखते हैं कि ये जो लफ्ज उम्मी है, ये इसके आगे या लगी हुई है ना, ये निस्बत की है, पीछे लफ्ज है तो उम्मी का माना है माँ वाला। रब ने फरमाया रसूल नबी ऐसा दे रहा हूं जो माँ वाला है। मौला माएँ तो सब की हैं, फरमाया लेकिन आमना जैसी माँ तो किसी की नहीं है ना, हैं तो सब की है, आमना जैसी माँ तो नहीं है ना किसी की, खदीजा जैसी माँ भी किसी की नहीं है, और हसन हुसैन जैसी माँ फातिमा भी किसी की नहीं है। अच्छा, एक और माना भी उम्मी का कि माँ वाला यानी माँ से ज्यादा प्यार करने वाला, माँ से ज्यादा शफकत देने वाला। इसके लिए एक मिसाल सुनो, जब बेटा या बेटी वफात पा जाए, फौत हो जाए ना बेटा या बेटी, तो घर में जनाजा रखा हो तो सबसे ज्यादा दुख माँ को होता है और बाप को। इतना कि जिस वक्त लोग जनाजा उठाने आते हैं ना कि जी बस करें अब टाइम हो गया जनाजे का, दफन भी करना है, तो वो चारपाई पकड़ते हैं, दुआ खैर करके चारपाई उठाते हैं, तो माँ पाया पकड़ लेती है, नहीं ले जाने दूंगी, मैंने अरमानों से पाला था, इसलिए थोड़ा ही पाला था कि इस तरह मैं इसको विदा कर दूंगी, मैं नहीं ले जाने दूंगी। तो वो जो चारपाई उठाने वाले होते हैं ना, वो जबरदस्ती हाथ छुड़ाते हैं और चारपाई लेके निकलते हैं दरवाजे में से, तो माँ उधर से आवाज दे के कहती है पुत्र मैं इधर बेबस हो गई हूँ, मेरा बस इधर ही चलता था, अब अल्लाह के हवाले। बाप कब्र पे खड़ा होता है, लोग मट्टी डाल रहे होते हैं और बाप कह रहा होता है पुत्र मैं बेबस हो गया हूँ, इधर से आगे मैं जा ही नहीं सकता, बस तू अल्लाह के हवाले है। जब वो कब्र में उतरता है, आसमां वाला आवाज दे के कहता है गम ना करी, जहां माँ बेबस हो गई है, बाप बेबस हो गया है, तेरा रसूल बेबस नहीं हुआ है, तू बाद में पहुंचेगा, तेरा रसूल तेरे से पहले वहां पहुंच जाएगा। ये नबी ये उम्मी है। तो जो इतनी शफकत कर रहे हैं ना, उनके साथ वफादार बन के रहना चाहिए। जो इतनी शफकत करें उनकी वफादारी जरूरी है। अल्लाह ताला मुझे और आपको हुजूर का वफादार उम्मती बनाए और अमल की तौफीक भी नसीब फरमाए। आपकी मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया, आपने वाकई बड़ी मोहब्बत की, बड़ा एहतराम दिया, बड़ी मोहब्बत से सुना। ये तो मुझे गुज़श्ता साल भी ये कहते थे कि आप टाइम दे दें, गुज़श्ता साल बस किसी वजह से ना आ सका, इस दफ़ा इन्होंने कहा तो मैंने कह दी मैं हाजिर हूँ। अल्लाह ताला आपका भी और मेरा भी हामी नासिर आमीन बिजाह सय्यिदुल मुरसलीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।